गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सईद प्रमोद बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। आज का सब्जेक्ट जूलॉजी और टॉपिक है हमारा नेरिस। तो नेरिस का मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया, उनका सिस्टमैटिक पोजीशन, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब मैं यहाँ पे बताऊँगी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन एनालिट्स एंड हायर एनिमल इज ब्राउट अबाउट बाय अ specialized system, the circulatory or vascular system. It consists of fluid tissue called blood, circulate throughout the body through a system of closed tubes or blood vessel. This type of blood vascular is called closed type. नेरिस के अंदर क्लोज टाइप का वेस्कुलर सिस्टम होता है। नेरिस के अंदर हार्ट एब्सेंट होगा। 2 टाइप्स का सर्कुलेटरी या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होंगे। सबसे पहला ब्लड और सेकंड ब्लड वेसल। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में जानते हैं। तो ब्लड में क्या है, नेरिस का जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और थोड़ा सा ब्राइट होता है। इसमें फ्लूइड प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं और न्यूमरस एम्बॉयड प्रेजेंट होता है। और ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है वो कलरलेस कार्पुलेसिस प्रेजेंट होता है। जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर लिकोसाइट प्रेजेंट होगा, रिजेंबल शो भी करता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो रेड कलर का प्रोवाइड करता है और ये जो ब्लड प्लाज्मा है के अंदर डिजॉल्व रहता है। ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है तो क्या करेगा, ब्राइट कलर प्रोवाइड करता है। नेरिस के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता है और ब्लड वेसल को थ्रो ये फ्लो करता है और इसके अंदर होता क्या है, गैसेस, फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक साइकिल बनाया। सबसे पहले कि क्या कर रहा है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को क्लोज टाइप है जो हेल्प कर रहा है किस में, ट्रांसपोर्टेशन में। किस में, न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रीटरी मटेरियल, रेस्पिरेटरी गैस, O2, CO2 प्लस फूड को। ये साइकिल से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब बात करते हैं ब्लड वेसल की। तो ये 3 टाइप में डिवाइड हो रहे हैं। कौन कौन सा, डॉर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल और न्यूरल वेसल। तो ये जो बॉडी के एक एंड पे चलता है और ये डॉर्सल मेसेंट्री के अंदर सिचुएटेड रहता है और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेजेंट रहता है। डॉर्सल वेसल की जो वॉल है वो क्या होगी, हाईली कंट्रेक्टाइल होती है। जैसे कि नेरिस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट एब्सेंट होते हैं। तो हार्ट का क्या काम होता है, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हार्ट तो एब्सेंट है, तो उसी वजह से हार्ट का पंपिंग क्या होगा, डॉर्सल वेसल जो होती है इसकी जो वाल है वो हाईली कंट्रेक्टाइल होने के कारण जो वाल है वो ब्लड को पंप करता है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो करता है। ये ब्लड को पोस्टेरियर टू एंटेरियर एंड तक ब्लड को पंप करती है। जो डॉर्सल वेसल होती है वो ब्लड को कलेक्ट करने का भी काम यहाँ पे करते हैं। ब्लड को कलेक्टिंग का काम भी करते हैं और लेकिन इनका जो 5th सेगमेंट होगा वो ब्रांच्ड में डिवाइड हो जाता है और बोथ ब्रांचेस पे फ्लक्सेस इसोफेंजियल वाल उसमें जो है वो सप्लाई करती रहती है। तो जो डॉर्सल वेसल है वो ब्लड को कलेक्ट करके स्टोमक इंसेस्टाइन के रीजन में बाय 2 पेयर ऑफ डॉर्सल इंसेस्टाइनल वेसल इन इस सेगमेंट। It is also collect the blood from body wall, parapodia and nephridia through a pair of dorsal lateral vessel. तो इसमें सेकंड क्या है, वेंट्रल वेसल। तो वेंट्रल वेसल के बारे में जानते हैं। इट इज़ मेनली अ डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉन कंट्रेक्टाइल वेसल, एलिमेंट्री कनाल के नीचे तक लाइन करते हैं। इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या होगा, एंटेरियर टू पोस्टेरियर एंड तक फ्लो करता है। मीडियन वेसल के हेल्प से
फिफ्थ जो सेगमेंट है उसके अंदर ब्लड का जो कलेक्शन होता है फ्रॉम इसोफेंजियल वाल से सिंगल मीडियन वेसल के हेल्प से लास्ट सेगमेंट में क्या करेगा, डोर्सल वेसल से कम्युनिकेट करने लगता है। स्टार्टिंग का अगर हम फिफ्थ सेगमेंट उसे छोड़ दें तो क्या होगा, डोर्सल एंड वेंट्रल वेसल ईच साइड ऑफ पेयर ऑफ लूप लाइक लैटरल कम्युनिक वेसल इन ईच सेगमेंट। ये जो वेसल है वो डिवाइड होते हैं। एफरेंट वेसल्स जो है वो ब्लड सप्लाई करता है बॉडी वॉल में, और नेफ्रिडिया एंड पारापोडिया ये जो एफरेंट ब्रांचेज है वो क्या करेगा, नेटवर्क में ब्रेकअप करके जो कैपिलरीज है वो फॉर्म करने लगती है। इसकी जो री यूनिट होगी वो क्या होगा, कोरोस्पॉन्डिंग होगी। जो एफरेंट ब्रांचेस, जिसे हम एफरेंट ब्रांचेस बोलते हैं, ये जो पूरी यूनिट होगी वो क्या होगा, डोर्सल वेसल में ओपन होगा, और इच सेगमेंट के अंदर जो वेंट्रल वेसल्स होती हैं वो स्टोमक में ब्लड सप्लाई करता है, और इंसेस्टेनियल वाल के अंदर भी पेयर ऑफ एफरेंट इंसेस्टाइनल वेसल से हेल्प से एक इंसेंसिव नेटवर्क है जो स्टोमक इंसेस्टाइनल वॉल में प्रेजेंट होता है। अब न्यूरल वेसल, इट इज सिचुएटेड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये जो है ब्लड को कलेक्ट करता है फ्रॉम वेंट्रल बॉडी वॉल से एंड वेंट्रल वेसल के अंदर रिटर्न करता है। ये हमारा स्केटरी सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए जो फेनल और नेफ्रिडियोस्टोम है वो कहाँ पे ओपन हो रहा है, नेक के पास, और ये जो नेफ्रेडियल ट्यूब्यूल्स हैं वो सिलिएटेड होंगे। यहाँ पे जो टर्मिनल डक्ट है वो नॉन सिलिएटेड होंगे। पूरी जो बॉडी है वो डिवाइड हो रही है किसमें, दो पार्ट में। ट्यूबुलर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसका, ये जो दिख रहा है ट्यूबुलर कॉइल्ड है ना, यहाँ से स्ट्रक्चर है जिसमें दो तरह का क्या है, ट्यूब्यूल्स है जो नेफ्रेडियोस्टोम में ओपन हो रहा है। कहाँ पे ओपन हो रहा है, नेफ्रेडियोस्टोम में, और इसकी जो बॉडी है वो सिलोम में ओपन होगा, सिलोम होगा। फाइनली ये क्या होगा कि ओपन हो रहा है, इसका जो ये माउथ है उसे हम नेफ्रेडियोस्टोम बोलते हैं। यहाँ पे जो कॉइल्ड अरेंज ट्यूबुलर सिलिएटेड है, ल्यूमन है, इसी को क्या हम बोलेंगे, नेफ्रिडिया बोलते हैं। अ पेयर ऑफ नेफ्रिडिया is present each segment except a few anterior to posterior segment. Microscopic structure, each nephridia coiled ciliated tube like embedded in synovial mass of protoplasm. अब इसमें दो पार्ट है, एक तो बॉडी और दूसरा नेक। तो बॉडी ऑफ नेफ्रिडियम क्या होगा, इरेगुलर, ओवल, ग्रेडुलर और प्लेस्ड ट्रांसवर्सली इन द सेगमेंट। हाईली कंट्रीब्यूटेड ट्यूबुल से ल्यूमन में सिलिएटेड लाइंड है एंड टर्मिनल नॉन सिलिएटेड है जो ओपन हो रहा है एक्सटीरियर बाय माइन्यूट पोर नेफ्रेडियोस्पोर नियर वेंट्रल सिराई। अब नेक ऑफ नेफ्रेडियम, तो बॉडी का देख लिया। नेक ऑफ नेफ्रेडियम में क्या होगा, एंटेरियर नैरो प्रोलोंगेशन ऑफ बॉडी ऑफ नेफ्रेडिया। बॉडी ऑफ नेफ्रेडिया जो है वो आगे नेक लाइक स्ट्रक्चर और फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है, इसे हम बोलेंगे नेफ्रोस्टोम। ये जो सिलिएटेड मार्जिन होता है और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, फाइनली ये सिलोम से सेप्टा को क्रॉस करके एक सिलोम में जाएगा और वहाँ पर वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके नेफ्रेडियोस्पोर से बाहर निकालने का काम करेगा। अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की। तो नेफ्रेडिया इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज। ग्लैंड सेल ल्यूमन जो है वो प्रेजेंट है, वो एक्सट्रैक्ट करेंगे वेस्ट मटेरियल को, चिफली एमोनिया फ्रॉम ब्लड। सिलिएटेड फनल्स ओपन इनटू सिलोम, also removed dead coelomic corpuscles which have eaten by bacteria etc. and other foreign bodies.
एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे क्या है, ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि जब कोई इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस इसका ल्यूमन से आ जाते हैं और उसको रीअब्जॉर्ब करेगा, फाइनली वो उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, किसको, ब्लड कैपिलरीज को। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन ऑफ नेरिस, तो नेरिस का रिप्रोडक्शन देखते हैं। हेटेरोनेरिस डायोसियस एनिमल होता है और इनमें क्या होगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक दूसरे से डिफरेंट होगा। नेरिस अपने सेक्सुअल स्टेज में हेटेरोनेरिस कहलाता है, जिसके बॉडी के पोस्टीरियर सेगमेंट में सेक्स ऑर्गन यानी कि गोनेड्स डेवलप्ड होते हैं, जो टेम्परेरी होते हैं और ओनली ब्रीडिंग सीजन में ही इसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे गोनेड्स, तो गोनेड्स क्या होंगे, हेटेरोनेरिस में जो गोनेड्स है वो टेस्टिस और ओवरी के फॉर्म में होता है, जो बॉडी के पोस्टीरियर सेगमेंट में डेवलप्ड होते हैं और गैमीट स्पर्म और ओवम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे नेरिस में जो प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म माइन्यूट साइज यानी रॉड शेप स्ट्रक्चर भी होते हैं, जो हेड और टेल में डिवाइड रहते हैं, एक लार्ज राउंडेड शेप के यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेरिस के सेक्सुअल स्टेज में बॉडी के मेनली पोस्टीरियर सेगमेंट में क्या होगा, गैमीट प्रोड्यूस होते हैं और जो बॉडी इन्हीं सेगमेंट में स्टोर करते हैं। नेरिस के बॉडी में गोनोडक्ट एब्सेंट रहता है और इनमें प्रोड्यूस होने वाला जो गैमेट है वो डायरेक्टली मैरीन या सी वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, स्पर्म और ओवम तो रिलीज हो रहे हैं, अब क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। तो अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो हेटेरोनेरिस वाटर सरफेस पर फ्रीली फॉर्म स्विमिंग करके अपने गैमेट को कंटिन्यू वाटर में रिलीज करता है और बॉडी से गैमेट को रिलीज करके जो प्रोसेस होगा स्विमिंग करते रहते हैं और क्या करेगा, हेटेरोनेरिस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसके गैमेट वाटर सरफेस पे एक दूसरे से फ्यूजन करते रहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोड्यूस होने वाला जाइगोट है वो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट करेगा, जो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेज क्या है, प्री लार्वल स्टेज, सेकंड लार्वल स्टेज, थर्ड है हमारा मेटामॉर्फिस का जो प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो प्री लार्वल स्टेज में जाइगोट अपना कंटिन्यूड डिवीजन द्वारा एम्ब्रायोनिक में क्या करेगा, चेंज होता रहता है, जो लार्वल स्टेज को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो लार्वा है बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर। तो अब बात करते हैं ट्रोकोफोर लार्वा की। नेरिस के लाइफ साइकिल में फर्टिलाइजेशन के बाद अदर पॉलीकिटस जो है के सिमिलर प्रोड्यूस होने वाला एम्ब्रायोनिक ट्रोकोफोर लार्वा का फॉर्मेशन करता है। इस टाइप का जो लार्वा है वो मोलस्का एंड अदर फाइलम के मेंबर में बीच में भी पाया जाता है। नेरिस का जो ट्रोकोफोर लार्वा है वो सिलिएटेड नॉन सेगमेंटेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। इसके बॉडी में ओवल और एक एब्रोलर सरफेस पाई जाती है। इस लार्वा में एक एंटीरियर एंड एक एपिकल प्लेट अरेंज रहता है, जिसके साथ सिलिया का एक ग्रुप अरेंज रहेगा। अब लार्वा के जो वेंट्रल सरफेस पर एक माउथ अरेंज रहता है, जिसके दोनों ओर सिलिया द्वारा प्रोड्यूस बॉन्ड अरेंज रहते हैं, जिन्हें हम प्री ओरल सिलिएटेड एंड पोस्ट ओरल सिलिएटेड बैंड कहते हैं। इस ट्रोकोफोर लार्वा में एक इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो बॉडी वेंट्रल सरफेस या लोअर सरफेस और एनस ओपनिंग के फॉर्म में यहाँ पे ओपन रहता है। लार्वा के सिलिएटेड बैंड फीडिंग और लोकोमोशन में हेल्प करती है। ईच लार्वा के इंड पर एक आई भी अरेंज रहते हैं और यहाँ पे प्रो ओरल सिलिएटेड बैंड एक साथ लार्वल नेफ्रिडियम भी ऐड रहता है। ट्रोकोफोर लार्वा फ्री स्विमिंग
लार्वा होता है, जो कंटिन्यू क्या करेगा, फीडिंग के बाद मेटामॉर्फिस के प्रोसेस द्वारा एडल्ट नेरिस में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हेटेरोनेरिस की। तो ये जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है नेरिस की, सेक्सुअल स्टेज में नॉर्मली हेटेरोनेरिस बोलते हैं। नेरिस अपने जो सेक्सुअल स्टेज में बॉडी के पोस्टेरियर एंड में डिफरेंट सेगमेंट गैमेट का फॉर्मेशन करता है, और गैमेट का फॉर्मेशन करने के कारण बॉडी के एंटीरियर में चेंज जो सेगमेंट के एंटीरियर में अरेंज सेगमेंट से डिफरेंट दिखाई देने लगता है, और बॉडी के पोस्टेरियर सेगमेंट रीजन में यानी एपिटॉक अगले सेगमेंट और सेक्सुअल रीजन एटॉक कहलाता है। सेक्सुअली मैच्योर नेरिस जिनके बॉडी में दोनों टाइप का सेगमेंट रीजन पाई जाती है, जिन्हें हम हेटेरोनेरिस कहते हैं। एनेलिडा के किसी भी मेंबर का अपनी सेक्सुअल स्टेज और सेक्सुअल स्टेज में चेंज होने वाला एपिटॉकी कहलाता है। हेटेरोनेरिस के मेनी कैरेक्टर्स जो है वो नेरिस से डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहला क्या है, हेटेरोनेरिस वाटर सरफेस पर फ्रीली स्विमिंग करता है, बट नेरिस वाटर में सॉइल के बोरो में पाए जाते हैं। बोरो मतलब समझते हो ना, बिल में पाए जाते हैं। हेटेरोनेरिस के बॉडी एटॉक रीजन और एपिटॉक में डिवाइड रहती है। थर्ड है हेटेरोनेरिस के पारापोडिया, नेरिस के पारापोडिया के कंपैरिजन में क्या होगा, हाईली लार्ज होगा, डिवॉल्व्ड होंगे, लीफ लाइक होते हैं, जिन्हें हम क्या ओर शेप्ड बोलते हैं, जैसे चाकू के आकार का होता है, और साइज वाली सिटी अरेंज यहाँ पे रहती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, हेटेरोनेरिस की जो आई है वो लार्ज और क्लियर फॉर्म में यहाँ पे पाया जाता है। फिफ्थ है पॉइंट हमारा, हेटेरोनेरिस में गोनेड के वेल डिवेलप्ड होने के कारण इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे हम नेरिस की बात किए, तो अब नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे हम देखेंगे।